हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मेरे वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है डिलीवरी के बाद। अक्सर डिलीवरी के बाद फीमेल परेशान रहती है। कभी कभी उनका जो पीरियड है वो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने या कभी कभी 6 महीने तक मिस हो जाता है या कभी कभी साल भर तक के लिए मिस हो जाता है। तो इस केस में वो कैसे पता चलेगा कि वो कब प्रेग्नेंट हो गई? ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसमें बहुत सारी फीमेल प्रेग्नेंट भी हो जाती हैं और एक बच्चा उनका गोदी में है और एक बच्चा पेट में, फिर से वो प्रेग्नेंट हो जाती है। गांव घर में, खास करके रूरल एरिया में ऐसा बहुत होता है। अगर आपकी अभी अभी डिलीवरी हुई है और आपको पीरियड 2 से 3 महीना तक नहीं आ रहा है, सबसे पहली बात तो पीरियड रेगुलर 1.25 महीने तक आपको पीरियड आते ही रहता है। उसके बाद आपके पीरियड बंद हो जाती है। तो कभी कभी वो लंबे टाइम तक बंद हो जाती है, जैसे कभी 6 महीने, 7-8 महीने, 9 महीने के लिए भी बंद हो जाती है। तो इस केस में सबसे बड़ा चैलेंजिंग होता है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो गई ये आपको पता करना। कभी कभी बॉडी में 2-4 महीने के बाद सिम्टम्स भी आना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि कभी वोमिटिंग होना शुरू हो जाती है या फिर कभी उनको उल्टी हो जाती है, कभी उनका जी में चलता रहता है। तो इस केस में वो डॉक्टर के पास जब चेकअप करने के लिए जाती हैं तो वो उन्हें बताती हैं कि मेरा पीरियड तो 2-4 महीने से नहीं आ रहा है या 7-8 महीने से नहीं आ रहा है। और डॉक्टर जब उनका टेस्ट करते हैं तो उनका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। इस केस में वो डॉक्टर से डिस्कस करती हैं कि मैडम अभी मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, अभी मेरी छोटी सी बेटी है, 3 महीने की बेटी है या 5 महीने का बेटा है, मैं इस बच्चे को कैसे अभी कंसीव कर लूँ, ये बच्चा मुझे नहीं चाहिए, ये प्रेगनेंसी मुझे नहीं चाहिए। तो अगर वो 3 महीने तक के अंदर की है तो फिर उतनी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन वही प्रेगनेंसी अगर ज़्यादा दिन की हो गई तो फिर बहुत दिक्कत होती है। फीमेल को बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। एक उनका बेबी गोदी में है और एक बच्चा उनका पेट में, दोनों को संभालना, वो 3-3 जान वो मुश्किल में पड़ जाती है। तो अगर स्टार्टिंग है तो ये मेडिसिन से एबॉर्शन हो सकती है। इस केस में एबॉर्शन लीगली है, जैसे कि अगर कॉन्डोम फेलियर है, अगर आपने कोई गर्भ निरोधक तरीका अपनाया है, कॉन्डोम फट गया है, या फिर आपने दवा का डोज 1 दिन मिस कर दिया है, या फिर आपने जैसे कि 2 गोलियों को एक साथ इकट्ठे मिस कर दिया है, तो उस केस में भी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। या फिर आपकी कॉपट्टी लगी हुई थी वो हिल गई है या फिर निकल गई है, या फिर आपका रेप हुआ है किसी भी कारण ये, या फिर कभी ऐसा होता है कि पेशेंट जो है फिजिकली या मेंटली रूप से प्रिपेयर नहीं है इस प्रेगनेंसी को लेकर के, तो फिर आप इसको लीगली अवॉइड कर सकते हैं। आपकी प्रेगनेंसी 6 वीक, 7 वीक, 8 वीक, 9 वीक या 10 वीक के अंदर अंदर है, आप इसको लीगली अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको पेशेंट का LMP डेट पूछना पड़ेगा। आपको LMP से EDT हम लोग निकालते हैं। LMP यानी कि लास्ट पीरियड उसको कब आया था, लास्ट पीरियड का फर्स्ट डे आपको उसको निकालना है। अगर LMP उसको याद नहीं है, जैसे कि मैंने बताया कि आपको उसको याद ही नहीं है, उसको 3 महीने 4 महीने से उसको पीरियड बंद था, अगर उसको याद नहीं है तो आप सबसे अच्छा एक अल्ट्रासाउंड करवा लें। अगर आप उसको याद है तो फिर आप डेट से निकाल लें, 6 वीक या 7 वीक की प्रेगनेंसी है, तो आपको मेडिसिन देने से पहले पता चल जाएगा कि अभी प्रेगनेंसी ट्यूब में है या ट्यूब से वो यूट्रस में ट्रैवल करके आ चुकी। कहीं प्रेगनेंसी भी फ्लोपिंग ट्यूब में ही तो नहीं है, ट्यूब से वो ट्रैवल करके यूट्रस में आकर के इम्प्लांटेशन हो चुका है। या फिर आप USG करवा रहे हैं तो उसमें जेस्टेशनल सैक, योग सैक या फिर फीटल पोल आपको नज़र आ जाएगा। अभी कौन सी प्रेगनेंसी कौन से वीक में है एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा। सबसे अच्छा तरीका रहता है कि आपको LMP डेट निकालना, उसके बाद आपको अल्ट्रासाउंड करवाना। सबसे पहले आपने प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव देख लिया, उसके बाद आपने LMP डेट पूछा, LMP आपने निकाला और अल्ट्रासाउंड आपने करवा लिया। अल्ट्रासाउंड से सब कुछ क्लियर हो गया तो उसके बाद आप उसको मेडिसिन देंगे, लेकिन मेडिसिन देने से पहले आप उसके कुछ ब्लड के टेस्ट करवा लें, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ब्लड के टेस्ट में कमी करती हैं तो फिर आगे जाके उसको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इसमें पीरियड से थोड़ा सा ज़्यादा ब्लड आता है तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। उसके बाद आपको अपना
ब्लड ग्रुप वगैरह पता होना चाहिए, ताकि ज़्यादा ब्लीडिंग होने पे आपको ब्लड वगैरह की दिक्कत ना हो। आपको सबसे पहले अपना ब्लड का टेस्ट करवा लेना है, उसके बाद आपको ही टैबलेट खानी है। टैबलेट को लेना है, ये एबॉर्शन किट की जो टैबलेट है, ये 5 टैबलेट का ये डोज होता है, ये कोर्स है। इसको आपको बीच में एक बार आपने ले लिया तो इसको बीच में छोड़ना नहीं है। आपको एक बार आपने मन बना लिया कि इस प्रेगनेंसी को डिसकंटिन्यू करनी है, तो फिर आपको इसको छोड़ना नहीं है। आपको सबसे बड़ा वाला जो टैबलेट होता है बीच में राउंड सा, ये मीफिप्रिस्टोन है। उसके बाद जो लास्ट में उसके नीचे 2 होते हैं, वो मीसोप्रोस्टोन है। तो आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में कुछ हल्का नाश्ता, बिस्किट वगैरह ले करके, या फिर आपने चाय बिस्किट कुछ भी ले लिया, उसके बाद आपने मीफिप्रिस्टोन की एक टैबलेट आपको खा लेनी है। जैसे कि आपने आज मॉर्निंग में आपको पता चला, आप डॉक्टर के पास से होके आई, डॉक्टर ने आपको टैबलेट की स्ट्रिप दी है। अगर आप मॉर्निंग में 11-12 बजे ही आए हैं, तो आप 12 बजे एक स्ट्रिप हल्का कुछ नाश्ता करके आप ले लीजिए। और उसके बाद आपको थोड़ी बहुत नाम के लिए स्पॉटिंग हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। इसका काम बेसिकली होता है कि प्रेगनेंसी को वहीं पर रोक देती है, ये आगे बढ़ने नहीं देती है। मीफिप्रिस्टोन आगे प्रेगनेंसी को डेवलप नहीं होने देगी, जो जहाँ पे है वहीं पे वो रुक जाएगी। उसके बाद आपको नेक्स्ट डे कुछ भी नहीं करना है, और फिर उसके अगले दिन आपको, यानी कि पूरे 48 घंटे के बाद आपको, जैसे आपने 11-12 बजे के आसपास टैबलेट ली थी, फिर ठीक उसी समय आप 2 टैबलेट को इकट्ठे फिर से आप ओरली कुछ हल्का सा नाश्ता करके आप ले लीजिए। जब ये टैबलेट को आप लेंगी तो हो सकता है कि आपको थोड़े बहुत ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो जाए, और उसके बाद फिर आपको पूरे 5 से 6 घंटे के बाद, या फिर 7 बजे के आसपास, आप शाम के टाइम में 6 से 7 बजे के आसपास आप दोनों टैबलेट को फिर से इकट्ठे ले लीजिए। और इसको लेने के बाद आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगले दिन से आपको हैवी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसमें पीरियड से आपको थोड़ा सा ज़्यादा ब्लीडिंग होता है। बस आपको ध्यान ये देना है कि आपको ब्लीडिंग होते होते एकदम से आपको वीकनेस ना आ जाए। आपको दिन भर में हर एक 2 से 3 पैड बदलने पड़े, आपको हर एक 2 घंटे पे 2 से 3 पैड ना बदलने पड़े। इस केस में फिर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अगर आपको ब्लीडिंग के साथ बहुत ज़्यादा क्लॉटिंग आ रही है, आपको वीकनेस बहुत ज़्यादा लग रही है, आपको एकदम चक्कर आ जा रही है, आप खड़ी नहीं हो पा रही हैं, आप कुछ कर नहीं पा रही हैं, तो आपको तुरंत डॉक्टर से फिर जाके मिलना है। आपको 10 से 12 दिन से ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होना चाहिए, अगर नॉर्मल पड़ेगा। अगर आपको ब्लीडिंग बिल्कुल आई ही नहीं, थोड़ी बहुत स्पॉटिंग होकर के रह गई, तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इस केस में आपको जो है डीएनसी करके निकालना पड़ेगा। बच्चे का जो पार्ट है वो ठीक से मटेरियल निकला नहीं है, आपको डीएनसी का प्रोसेस करके फिर निकालना पड़ेगा। तो आपको ध्यान देना है। और हाँ, अगर आपको इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा तेज बुखार आ जाए, या फिर आपको बहुत ज़्यादा उल्टी, बहुत ज़्यादा वीकनेस लगे, तो फिर आपको दिक्कत है। हैवी ब्लीडिंग के साथ ये सारे लक्षण होना बहुत दिक्कत है, फिर आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। तो उसके अलावा अगर आपको ये परेशानी नहीं है, अगर आपका अच्छे से पूरा क्लियर हो गया है, तो फिर सब कुछ ठीक ठाक। मेथड कुछ यूज़ कीजिए, आपको बार बार ये टैबलेट यूज़ नहीं करना है, ये यूट्रस पे बहुत ज़्यादा मतलब असर करता है। इसीलिए आपको नॉर्मल कुछ तरीके जो डेली बेसिस में यूज़ किए जाते हैं, आप उसको यूज़ कीजिए। और बार बार आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होनी चाहिए, आपको कोई मेथड अपनाना है। आई होप आपको ये जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।